बड़ी खबर दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। सभी मोबाइल सिम कार्ड यूजर्स के लिए सरकार की तरफ से एक नया नियम आने वाला है और 24 घंटे के लिए आपके सिम कार्ड पर ये सेवा बिल्कुल बंद रहेगी। आखिर क्या है नया नियम और सरकार ने क्यों ये बड़ा फैसला लिया, आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। तो आपको बता दूं दोस्तों, सरकार की तरफ से जो ये नया नियम लागू किया जा रहा है, डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की तरफ से ये नियम लागू किया जा रहा है। ये नियम सभी तरह के सिम कार्ड पर लागू होगा, चाहे आपके पास रिलायंस जियो का सिम है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, वीआई वगैरह सभी तरह के टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए ये सिम कार्ड का नया नियम लागू होगा। और नए साल 2023 से ही तो ये सिम कार्ड न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस परमानेंटली लागू हो जाएंगे। और सरकार की तरफ से ये नियम इसलिए लागू किए जा रहे हैं सिम स्वैपिंग फ्रॉड को रोकने के लिए। दरअसल आपको पता होगा, आए दिन कई बार हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती हैं कि लोगों के बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। किसी का कॉल आता है या किसी लिंक पे क्लिक करते हैं या मोबाइल में कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उनके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। आए दिन आपको 10,000 कट गए, 50,000 कट गए, कईयों के 3-3 लाख, 5-5, 10-10 लाख रुपए खाते से कट जाते हैं। साइबर क्राइम होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, राइट। आपने भी कई बार ऐसे धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े के बारे में देखा होगा, सुना होगा। तो ये फ्रॉड दोस्तों अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। कई बार जैसे आपके मोबाइल से लिंक क्लिक कराया जाता है, कई बार आपसे बातों बातों में ओटीपी पूछ लिया जाता है, आपके एटीएम नंबर, सीवीवी वगैरह पूछ लेते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड होते हैं जिनसे आपके खाते से पैसे काटे जाते हैं। इन्हीं में से एक तरह का फ्रॉड होता है जिसे कहते हैं सिम स्वैपिंग। अब इसमें होता यह है कि मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपके पास सिम कार्ड है, आपका सिम कार्ड का एक नंबर है जिसे अपन मोबाइल नंबर कहते हैं, और उस नंबर से आपने बैंक खाता लिंक कर रखा है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में भी वही मोबाइल नंबर है। आप जब भी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो, पैसे निकालते हो, जमा कराते हो, तो आपकी सिम कार्ड पर ही मैसेज आता है। ऑनलाइन अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो ओटीपी भी आपके सिम कार्ड के नंबर पर ही आता है, जो नंबर आपके बैंक खाते से रजिस्टर्ड नंबर है, राइट। सिंपल, समझ रहे हो ना। अब होता असल में ये है कि आप तो रात में सो रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी रातों रात सिम कार्ड बंद हो जाएगी और आपके नंबर कोई और इश्यू करा लेगा। अब करेगा क्या, वो आपकी बैंकिंग डिटेल्स का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो ओटीपी उसी बंदे के पास जाएगा जिस बंदे ने आपके नंबरों की फर्जी सिम निकलवा ली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे निकलेगी, डीएलएस भाई वो सिम तो मेरे मोबाइल फोन में ऑलरेडी चल रही है, वो वहां से कैसे निकलेगी। तो दरअसल आपने देखा होगा, जब अपन पोर्ट करवाते हैं ना सिम कार्ड पोर्ट, आप एयरटेल से आइडिया में स्विच होते हैं, जियो से बीएसएनएल में स्विच होते हैं या जियो से एयरटेल में स्विच होते हैं, जब भी अपन सिम कार्ड पोर्ट कराते हैं तो एक पोर्ट का मैसेज आता है, उसमें पोर्ट नंबर, ओटीपी नंबर आता है, ओटीपी की तरह मतलब पोर्ट नंबर आता है। और टेलीकॉम ऑपरेटर हमें ये भी कहता है कि ये पोर्ट नंबर किसी को बताना नहीं है, वरना उस नंबर के द्वारा भी आदमी हमारे नंबरों की कोई दूसरी टेलीकॉम ऑपरेटर की सिम कार्ड निकलवा सकता है। तो इसी तरह से वो क्या करते हैं कि आपके मोबाइल फोन को या तो हाईजैक करते हैं या आपसे बातों बातों में उस तरह के पोर्ट नंबर भेज करके वो नंबर जान लेते हैं। वो नंबर जानने के बाद वो आपके नंबर की नई सिम निकलवा लेते हैं। आपको जब तक ये बात पता चलती है कि यार मेरी सिम कार्ड तो बंद हो गई, इस पे फोन नहीं आ रहा, फोन नहीं जा रहा इससे, तब तक तो आपके खाते को नील बटा सन्नाटा कर दिया होता है। कहने का मतलब खाते से सारे पैसे उड़ा दिए होते हैं। तो ये एक तरह का फ्रॉड होता है जिसे कहते हैं सिम कार्ड स्वैपिंग फ्रॉड। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद आप समझ भी पा रहे होंगे। सिम कार्ड फिशिंग, सिम कार्ड स्वैपिंग में ये इसी तरह के फ्रॉड होते हैं जिसमें आपके नंबर का डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा लिया जाता है और आपके सारे ओटीपी उस नंबर पर बाईपास हो जाते हैं, आपका मूल सिम कार्ड ही बंद हो जाता है। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपका सिम कार्ड कोई नया इश्यू करवाता है, उस पर एसएमएस आना शुरू हो जाते हैं, कॉल आना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपके बैंक खाते से ट्रांजैक्शन कर लेता है बाय ओटीपी, राइट। तो इसी तरह के फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर दूरसंचार विभाग की तरफ से सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सिम कार्ड के लिए ये नया नियम लागू हो जाएगा। और इस नियम के अंदर होगा ये, समझना, अब नए नियम की बारी तो अब आती है। इतनी देर तो मैं आपको सिम कार्ड स्वैपिंग के फ्रॉड के बारे में समझा रहा था। नया नियम ये होगा कि जब भी आप कोई नया सिम इश्यू करवाओगे या जब भी कोई सिम कार्ड पोर्ट करवाओगे या आपके नंबर का कोई डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवाएगा तो उस पर 24 घंटे तक कोई एसएमएस नहीं आएगा। जी हाँ, 24 आवर्स तक एसएमएस की इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद रहेगी, ताकि 24 घंटे के अंदर अंदर तो आपको ये बात पता चली जाएगी ना कि मेरा सिम कार्ड कोई फर्जीवाड़े से दूसरा निकाल लिया, मेरा बंद हो गया। तो आप वापस मतलब अपने बैंक खाते को फ्रीज करवा सकते हो या व्हाट एवर एक्शन डू यू लाइक, मतलब जो भी एक्शन आप चाहो वो ले सकते हो अपने सिम कार्ड से संबंधित, बैंक खाते से संबंधित, क्योंकि 24 आवर्स का टाइम तो काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए सरकार जो है ना, ये 24 घंटे के लिए सिम कार्ड में ये सर्विस बंद की घोषणा किए हैं और ये ऐलान करते हुए नया नियम लागू करने का फैसला किया है। मैं आपको डायरेक्टली ये नया नियम समझाता तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने आपको सिम कार्ड स्वैपिंग, सिम कार्ड फिशिंग फ्रॉड के बारे में डिटेल से समझाया ताकि आपको ये नियम भी समझ में आए और इससे बचा कैसे जा सकता है वो भी बात पता चली होगी आपको। तो ये बात ध्यान रखें, कभी भी अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी या पोर्ट कोड वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। और बाकी तो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो कभी किसी को नहीं बतानी है, जैसे आपका माता का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, ओटीपी, सीवीवी, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, बैंक खाते की डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर वगैरह। ये चीजें कभी किसी के साथ ना कॉल पर, ना एसएमएस पर, ना इंटरनेट पर कहीं शेयर नहीं करनी है अगर आपको सेफ रहना, सुरक्षित रहना तो। ओके, उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप अभी कौन सी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड चला रहे हैं, एयरटेल, आइडिया,
वोडाफोन, जियो, BSNL, VI वगैरह? मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और भी इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण न्यूज समाचार देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।